तो स्वागत है आप सभी का एक बार फिर ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आपको बता दूं कि कल भी अपन ने लगभग 25 प्लस क्वेश्चन का टास्क कंप्लीट किया था। आज भी अपन 25 प्लस क्वेश्चन का टास्क कंप्लीट करेंगे। तो उससे पहले आपको एक ज़रूरी सूचना दे देता हूं, आप बिना टाइम वेस्ट किए आप उस सूचना को पूरा कीजिए। एक बार वीडियो को लाइक कीजिए और एक बार वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो के एंड में आपको कमेंट करके बताना है वीडियो आपको कैसी लगी, क्योंकि हमारे जो क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट अपना टास्क रखते हैं। जो हमारे क्वेश्चन है वो BSF, नेवी, एयरफोर्स, एनडीए सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से, एयरफोर्स सभी एग्ज़ाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जहाँ भी फिजिक्स आती है, जिस भी एग्ज़ाम में फिजिक्स आती है, उस एग्ज़ाम के लिए हमारे वीडियो सफिशिएंट रहते हैं, क्योंकि इन्हीं में से क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं। हम क्वेश्चन क्या करते हैं, क्वेश्चन हमारा बताना का टास्क नहीं होता, हमारा जो क्वेश्चन होता है वो फंसाने का टास्क होता है, एग्जाम में फंसाने का। तो हमारे क्वेश्चन लगभग फंसते भी हैं। तो अपन फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। एक बार आप चैनल पे जुड़ जाइए। अपन फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, स्क्रीन पे है। क्रिकेट का एक खिलाड़ी तेजी से आती हुई बॉल को अपने हाथ पीछे खींचकर क्यों पकड़ता है? यानी जो पीछे की तरफ हाथ करता है, जो क्रिकेट का एक खिलाड़ी होता है, यदि वो गेंद को यहाँ पे बॉल को कैच करता है तो अपने हाथों को पीछे की तरफ क्यों करता है? इसका कारण क्या है? क्योंकि जो बॉल होती है वो विश्राम की स्थिति में आ जाती है पीछे की तरफ करने से, जिसके कारण जो बॉल वाला जो कैच करता है, जो बॉलर होता है, जो बॉल को हिट करता है, तो बॉल को कैच करने पर जो उसके हाथ होते हैं वो सुरक्षित रहते हैं पीछे की तरफ लेने से, और बॉल भी आराम से कैच आ जाती है। इसका कारण क्या है? बॉल विश्राम में आ जाती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है। पानी से निकलने पर शेविंग ब्रश के बाल आपस में चिपक जाते हैं, इसका कारण क्या है? जो अपन दाढ़ी करते हैं तो उसमें अपन शेविंग ब्रश का इस्तेमाल करते हैं। तो उसको यदि अपन शेविंग करके यदि पानी में भिगोते हैं साफ़ करने के लिए, तो जो पानी में रहते हैं तब उसके बाल क्या हो जाते हैं? बिल्कुल सिकुड़ जाते हैं, बाहर लेते हैं, वो क्या हो जाते हैं? आपस में दूर दूर हो जाते हैं। क्यों चिपक जाते हैं? इसका कारण क्या होता है? सरफेस टेंशन। और यही किसका होता है? वर्षा की बूंद का गोलाकार होना या फिर जल की बूंद का गोलाकार होने का कारण भी क्या होता है? सरफेस टेंशन होता है, पृष्ठ तनाव होता है। पृष्ठ तनाव का फॉर्मूला होता है टेंशन से शो करते हैं F अपॉन में बल बटे लंबाई, F अपॉन में लेंथ होता है, फोर्स अपॉन में लेंथ होता है। अगला क्वेश्चन क्या है अपनी स्क्रीन पे? शांता की इकाई क्या होती है? शांता की इकाई क्या होती है? पॉइज होती है। क्या होती है? शांता की इकाई पॉइज होती है। और F इज इक्वल टू, आप इस फॉर्मूले को याद रखिएगा, F इज इक्वल टू NA/dV अपॉन में dx होता है। यहाँ से नीटा क्या होता है? शांता। यहाँ से भी आप इसका SI मात्रक या फिर MKS मात्रक याद कर सकते हो, ये SI मात्रक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अश्व यदि एकाएक चलना, यानी ये से बोल रहा है कि यदि कोई घुड़सवार है, ये क्या है? घोड़ा है, अश्व है, इस पे घुड़सवार बैठा है, ये एकाएक चलना यानी तेजी से चलना प्रारंभ करता है, तो घुड़सवार होता है वो पीछे की तरफ गिरने लगता है। क्यों? इसका कारण क्या है? विश्राम का जड़त्व है, विश्राम बल, दिशा का जड़त्व है। आपको बता दूं जो इसका कारण होता है वो विश्राम का जड़त्व होता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो विश्राम का जड़त्व होता है उसके कारण जो होता है घुड़सवार वो पीछे की तरफ गिरने लगता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है। 20 kg वजन को कोई व्यक्ति है वो 1 मीटर की हाइट पर पकड़े रखता है या फिर अपने सिर पे रखता है। जैसे कोई व्यक्ति है 20 kg के वजन को कोई 1 मीटर ऊंचाई पर पकड़े रखता है, 20 kg को 1 मीटर ऊंचाई पर पकड़े रहता है, तो उसके द्वारा जो किया गया जो वर्क होगा वो क्या होगा? वो क्या होगा? शून्य होगा, जीरो होगा। क्यों? क्योंकि वो कार्य नहीं कर रहा, कोई डिस्प्लेसमेंट नहीं कर रहा, वो स्थिर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। शून्य करता है, वो क्या करता है? शून्य कार्य होगा उसके कारण। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। पहाड़ी पर चढ़ता हुआ एक व्यक्ति आगे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या है? ये कोई पहाड़ी है अपनी, क्या है? ये पहाड़ी है, इस पे कोई व्यक्ति चढ़ रहा है, ऊपर की ओर कोई व्यक्ति क्या है? चढ़ रहा है। यदि वह चढ़ता है तो वो आगे की ओर झुक जाता है। क्या हो जाता है? आगे की ओर झुकता है। क्यों झुकता है? स्थायित्व बढ़ाने के लिए, समय कम लगता है, दोनों या फिर अनवधि वो बैलेंस करने के लिए झुकता है। तो क्या हो जाएगा? स्थायित्व बढ़ाने के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। वो क्या करता है? अपने स्थायित्व को बढ़ाए रखने का प्रयास करता है इसके कारण। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है। जाड़ों की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप जो होती है वो फट जाती है। क्यों? इसका कारण क्या है? क्योंकि जो होता है जाड़े की रात होती है उसमें ये पाइप है, इसमें पानी है। यदि जाड़े की रात होगी तो उसमें टेम्परेचर कम होगा, ठंड पड़ेगी तो इसमें क्या होगा? जो पानी होता है वो क्या होता है? जम जाता है। जमने पे क्या होता है? जो पानी का आयतन था, पानी का जो आयतन होता है वो पहले की तुलना में बढ़ जाता है। आयतन बढ़ने के कारण जो क्या हो जाती है? जो पाइप हो जाती है वो फट जाती है। जमने के बाद देखो पानी का आयतन बढ़ जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है। बर्फ पानी में तैरती है परंतु एल्कोहल में डूब जाती है। जो बर्फ होती है वो पानी में तैरती है परंतु क्या होती है? एल्कोहल में डूब जाती है। क्यों? इसका कारण क्या है? क्योंकि बर्फ जो होती है वो पानी से हल्की होती है तथा एल्कोहल से भारी। बर्फ पानी से भारी तथा एल्कोहल से हल्की या फिर ननोदिस। आपको बता दूं
जो बर्फ़ होती है वो पानी से तो हमेशा हल्की होती है और अल्कोहल से हमेशा भारी होती है। इसके कारण वह पानी पे तो तैरती है और अल्कोहल में डूब जाती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है, दलदल में यदि कोई व्यक्ति फंसता है तो उसे लेट जाने की सलाह क्यों दी जाती है? क्योंकि कोई व्यक्ति दलदल में फंस जाता है तो दलदल में फंसा रहता है, तब तो उसका जो एरिया होता है वो क्या माना अपन ने, जो उसका एरिया होता है वो क्या माना अपन ने, 1 मीटर स्क्वायर माना एरिया। और यदि अपन उसको लेटने के लिए कहते हैं तो उसका एरिया बढ़ जाता है 2 या फिर 4 हो जाता है। अपन जानते हैं कि प्रेशर का फॉर्मूला वो क्या होता है, फोर्स अपॉन में एरिया होता है। एरिया व्युत्क्रमानुपाती है, एरिया को बढ़ाओगी तो प्रेशर का मान क्या होगा, कम होगा। तो दाब कम करने पर जो क्षेत्रफल हो जाता है वो क्या हो जाता है, अधिक हो जाता है। तो इसके कारण क्या हो जाता है, उसके ऊपर दाब कम लगता है और वो उसके दलदल में फंसने के चांस कम हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है, कोई साइकिल सवार किसी मोड़ में घूमता है, क्यों? इसका कारण क्या है, कोई साइकिल सवार है, वर्ताकार मोड़ है, इसकी तरफ घूमता है, मोड़ की तरफ घूमता है तो क्या होता है, वह बाहर की ओर झुक जाता है, वह अंदर की ओर झुकता है, या फिर दोनों, या फिर नन ऑफ दिस। आपको बता दूं, यदि वो वर्ताकार मार्ग की ओर घूमता है कोई साइकिल सवार तो वह अंदर की ओर झुक जाता है। क्या हो जाता है, अंदर की ओर झुक जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है, उष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या होता है? जो उष्मा का सबसे अच्छा चालक होता है वो क्या होता है, चांदी होता है। आपको याद रखना है क्या होता है, सिल्वर होता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है, प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्न में से किसका उत्पादन होता है? जो प्रकाशीय वोल्ट सेल होता है उसके प्रयोग से जो सौर ऊर्जा का रूपांतरण होता है, जो उसके उत्पादन से जो कौन सी ऊर्जा बनती है, प्रकाश ऊर्जा बनती है, विद्युत ऊर्जा बनती है, यांत्रिक ऊर्जा बनती है, यानी मैकेनिकल एनर्जी बनती है, या फिर नन ऑफ दिस। आपको बता दूं, इससे क्या बनती है, प्रकाशीय ऊर्जा बनती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है, शीतकाल में हेडपंप का पानी जो होता है वो क्या होता है, गर्म आता है, क्योंकि पृथ्वी के भातरी वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। क्योंकि जो पृथ्वी के जो भीतर का जो तापमान होता है वो वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है। इसका मैंने डायरेक्ट आंसर लिख दिया था, ऑप्शन मैंने आपको यहाँ पे ऑप्शन भी बताया, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है वो ऑप्शन आपके लिए कैसे जो करता है, कैसे करता है चेंजेस, तो इसके लिए मैंने आपके लिए ऑप्शन भी रखे। तो आप इसका राइट आंसर याद रखना, बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी। क्योंकि शीतकाल में जो हेडपंप का पानी क्यों गर्म होता है, क्योंकि जो पृथ्वी के जो भीतर का तापमान होता है वो वायुमंडल के तापमान से अधिक होता है, यानी जो अंदर जो तापमान होता है वो बाहर के तापमान से ज़्यादा होता है, इसके कारण। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ताप होता है टेम्परेचर का जो एसआई मात्रक होता है वो क्या होता है, केल्विन होता है। ये आपको याद रखना है। 0 डिग्री सेंटीग्रेड में कितने केल्विन होते हैं, 273 केल्विन होते हैं। कितने, 273 केल्विन होते हैं, 273 केल्विन होते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक टेबल पंखे को यदि बंद कमरे में अपन चलाते हैं तो जो कमरे में जो हवा होती है, जो एयर देता है वो कैसी देता है, कमरे वो गर्म हवा देता है। क्या देता है, कमरे में जो देता है वो गर्म हवा देता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है, शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रखते हैं, क्यों? इसका कारण क्या है? क्योंकि जो शीतकाल में हमें जो कपड़े गर्म रखते हैं वो क्यों, सबसे पहले जो ऊन के जो वस्त्र बने हुए होते हैं जो अपन सर्दियों में पहना करते हैं वो अपने को गर्म क्यों बनाए रखते हैं? क्योंकि वो जो उष्मा के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं। उष्मा के क्या होते हैं, कुचालक होते हैं, इसलिए अपन को क्या रखते हैं, गर्म बनाए रखते हैं। ये शरीर के जो शीतकाल में जो कपड़े होते हैं वो शरीर की उष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं, शरीर की उष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है, निम्न में से किसमें गतिज ऊर्जा है, किसमें काइनेटिक एनर्जी है? चलती हुई गोली में, चलते हुए हथौड़े में, दोनों में, नन ऑफ दिस। आपको बता दो, जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो उसमें होती है जिसमें वेलोसिटी होती है, जिसमें गतिज होती है, गति होती है। तो चलती गोली में भी होती है और चलते हथौड़े में भी होती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी, दोनों हो जाएंगे। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन अपनी स्क्रीन पे है, वॉशिंग मशीन किस कार्य सिद्धांत पर कार्य करती है? जो वॉशिंग मशीन होती है वो किस सिद्धांत पर कार्य करती है? वो अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करती है। किसके सिद्धांत पर कार्य करती है? आपको बताना है, वह अपकेंद्रण के सिद्धांत पर कार्य करती है, ये आपको बताना है। आपको दो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ जो एग्जाम की दृष्टि से और भी अपना स्कोर रखते हैं। जैसे मैंने आपको लगभग बार बताया कि यदि आर बराबर एच, रेंज बराबर किसके, हाइट के बराबर है, तो थीटा की वैल्यू कितनी होती है, 76 डिग्री। ये मैं आपको रोजाना बताता हूँ, कभी से कभी बताता रहता हूँ। और आपको बताता हूँ कि जो पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण का जो मान होता है वो कितना होता है, g/6 होता है। कितना होता है, g/6। प्लाइन वेग का मान कितना होता है, ve = होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। और जैसे क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे निर्वात में जो प्रकाश का वेग होता है वो क्या होता है, मैक्सिमम होता है, आपको पता होना चाहिए। प्रकाश का वेग क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होता है। क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये आपको याद रखना है, प्रकाश का वेग होता है।
म्यू इज इक्वल टू क्या होता है, सी अपॉन वी होता है, सी अपॉन वी इक्वेशन फर्स्ट, इसको भी आपको फॉर्मूले को नोट करना है। म्यू अपवर्तनांक है, वी क्या है, वेग है, सी क्या है, वेग है, ये प्रकाश का वेग है सी, और ये नीचे क्या है, वस्तु का वेग है। वी बराबर क्या हो जाएगा, एन लेमडा हो जाता है। तो आप इसमें भी पुट कर सकते हैं। एन क्या है, फ्रिक्वेंसी है, लेमडा क्या है, वेवलेंथ है। तो आपको याद रखना है। और आपको मैं जो कलर्स होते हैं उनका जो क्रम बताता ही रहता हूँ कि विबजोर होता है, क्या होता है, विबजोर होता है, क्या होता है, विबजोर। यदि वीक से आर की तरफ लेमडा का वैल्यू इंक्रीज होता है तो विक्षेपण का मान भी क्या होता है, इंक्रीज होता है, या फिर जो किसे बोलते हैं विक्षेपण का मान भी इंक्रीज होता है। लेकिन जो क्या बोलते हैं, वोयलेट से रेड की तरफ अपन जाते हैं तो विचलन का मान जो होता है सबसे ज़्यादा किसका होता है, रेड का। जो विचलन का मान होता है रेड का होता है, क्योंकि ये प्रिज्म होता है, इससे झुकाव देके तो वोयलेट का कम होता है, ऐसे ऐसे जाता है तो रेड लास्ट में आता है, तो रेड का क्या होता है, विचलन ज़्यादा होता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो आज लगभग अपन ने 25 प्लस क्वेश्चन लगभग कंप्लीट कर लिए। अपन रोजाना 25 प्लस क्वेश्चन का टास्क लेते हैं जो अपन कंप्लीट कर लेते हैं। और हमारे जो क्वेश्चन होते हैं वो क्वेश्चन कराने का ही टास्क नहीं होता, क्योंकि हमारे जो क्वेश्चन होते हैं उन क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, फंसाते हैं, एग्जाम में फंसाते हैं, और वो एग्जाम में फंसते हैं, डायरेक्ट 100% फंसते हैं। तो आपको इन वीडियो को देखना है। और आपके जो न्यूमेरिकल होते हैं वो कम आते हैं बीएसएफ में, तो इसलिए मैं न्यूमेरिकल कम कराता हूँ। न्यूमेरिकल आपको मैं कराऊंगा महामैराथन क्लासों में कराऊंगा, जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट लगेंगे, मोस्ट बढ़िया लगेंगे, क्योंकि जो मैं कराऊंगा वही आएंगे, सफिशिएंट होंगे। उनके जो होंगे वो क्या बोलते हैं, कंसेप्ट वो सेम होंगे। न्यूमेरिकल वैल्यू चेंज हो सकती है और कुछ ही चेंज नहीं होगा, इसलिए आपको वीडियो को एंड तक देखनी है हमारी सभी को। अपन कल मिलते हैं नई सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।